रोकूंगा। निकलो। अरे सोफिया। अरे गैरी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो मैं इससे कह रहा था कि मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन ये समझ ही नहीं रहा। इतने से पैसे हैं, तुम दे दोगी? मान ही नहीं रहा था। इसे तुम दे देना। हाँ? महोदया, इनका 500 हुआ है, तो बिल आप अभी देंगी या फिर बाद में? क्या? पिताजी। दरबार में क्या चल रहा है? पिताजी, उसने अपनी चतुराई छुपा के रखी थी। उसे सिर्फ माफी ही नहीं, इनाम भी दे दिया। मुझे इस बात का अंदाजा था। जिस दिन इसने टिड्डियों का मसला सुलझाकर सबको हैरान कर दिया था, तभी मुझे पता चल गया था कि ये लड़का आम नहीं है। तो पिताजी, क्या किया जाए इसका? प्राचीन काल से टिड्डियों का प्रकोप रोकना मुश्किल रहा है। इन चालाकियों से इस महामारी को रोकना मुश्किल है, और ये बात तुम भी जानते हो। महोदय, आपको सब ढूंढ रहे हैं। गुआंगझोंग में बड़ी टिड्डियों की बीमारी फैल गई है। क्या हुआ वहाँ पर, बताओ। महारानी ने आपको और सारे अधिकारियों को वहाँ बुलाया है। आप जल्दी चलिए मेरे साथ, चलिए। तो क्या सोचा आप लोगों ने? किसी के पास कोई हल है? नहीं महारानी जी। क्या राज्य के सभी बुद्धिमान मिलकर एक उपाय नहीं निकाल सकते? महारानी, टिड्डियों का प्रकोप हमेशा से रोकना मुश्किल रहा है। ये प्रकृति का प्रकोप है, इससे बचना बहुत मुश्किल है। इन हालातों में मेरे ख्याल से हमें अनाजों को इकट्ठा करके गुंजोंग भेज देना चाहिए। इस बार हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, और पिछले कई सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। महारानी, आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब मेरे महारानी बनने के बाद प्रकृति हमसे नाराज हो गई है? आपका कहना है कि कोई महिला राज्य का शासन नहीं संभाल सकती? इसी कारण आप आई है। क्षमा कीजिए महारानी। लाखों लोग हैं यहाँ। अगर टिड्डियों का प्रकोप बढ़ा तो मुश्किल हो जाएगी। हमें कोई उपाय निकालना होगा। अगर किसी के पास कोई उपाय है तो हमें बताइए, मैं जरूर सोचूंगी। महारानी जी, इतिहास में टिड्डियों की समस्या के साथ साथ हमें विद्रोह भी झेलना पड़ा है। इसीलिए अनाज की सुरक्षा के अलावा हमें अपनी फौज को भी तैयार रखना होगा, ताकि अगर विद्रोह हुआ तो हम उसका सामना कर सके और उसे दबा सके। बिल्कुल गलत। महारानी जी, टिड्डियों का प्रकोप अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और इस वक्त सेना को आगे बढ़ाने से हमारा खर्चा भी बढ़ जाएगा महारानी, और इसका प्रभाव भी उल्टा हो जाएगा। इसलिए यही मुनासिब होगा कि हम इस वक्त सेना ना भेजें। इसलिए मेरी बात पर गौर कीजिए महारानी। सेना भेजने की कोई जरूरत नहीं। अब आगे बताइए, क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? तुम अगर मेरे सुझावों को नहीं मानते तो बताओ, तुम्हारे पास क्या सुझाव है? क्या सुझाव? मेरे पास कोई सुझाव नहीं है। फिर तुम मेरे सुझावों का विरोध क्यों कर रहे हो? बेवकूफों जैसे सुझाव दोगे तो विरोध तो बनता ही है ना। अपना मुंह बंद करो। रुको, ये बहस का वक्त नहीं है। इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारा सुझाव क्या है?